हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के ई सर्टिफिकेट को लेकर। तो अगर आपने भी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था और आप भी इंतज़ार में हैं कि ई सर्टिफिकेट कब तक जारी होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम ई सर्टिफिकेट को लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं जून 2024 से 3 कैटेगरी में आ रहे हैं। पहली आपकी कैटेगरी है नेट, ठीक है। पहली कैटेगरी नेट है, उसके बाद जेआरएफ और उसके बाद पीएचडी ओनली। तो ये 3 कैटेगरीज में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। ये कब से हो रहा है? जून 2024 से हो रहा है। तो देखिए, जून 2024 का रिजल्ट ऐसे देखने को मिला 3 कैटेगरी में। साथ ही साथ देखिए, आपको दिसंबर 2024 का जो रिज़ल्ट है ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है ये 22 फरवरी को जारी किया गया था, ठीक है। 22 फरवरी को जारी किया गया और एग्ज़ाम आपका 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच कंडक्ट हुआ और इसी के साथ साथ 22 फरवरी को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तो अगर आप पिछले ईयर का ट्रेंड देखेंगे, यानी कि इसके पिछले आप जून वाला देखेंगे, तो ऐसा देखिए, जून में तो आप सभी को पता है टाइम लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब जो ई सर्टिफिकेट है 3 कैटेगरी में आया था, आपका नेट, जेआरएफ और ओनली पीएचडी। उसके पहले आप देखेंगे कि 2 ही कैटेगरी में रिजल्ट जारी होते थे और रिजल्ट के साथ साथ आपका जो ई सर्टिफिकेट है ये भी पहले 2 कैटेगरीज में जारी होता था। लेकिन जून से अब ये 3 कैटेगरीज में देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो आपका दिसंबर वाला है ये भी 3 कैटेगरी में जारी होगा। अब हम बात करेंगे कि हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो ई सर्टिफिकेट है नेट का, जेआरएफ का या फिर ओनली पीएचडी का वो जारी होगा। क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं पीएचडी वगैरह में, और इसके लिए देखिए ई सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। आप सभी को पता है कि ई सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लगाना होता है। लेकिन देखिए, अगर आपके पास ई सर्टिफिकेट नहीं है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उस टाइम भी दिखा सकते हैं। तो अभी आप अपना स्कोर कार्ड जो आपने डाउनलोड कर रखा होगा, अगर आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा या फिर ओनली पीएचडी के बेस पे अगर आप एडमिशन ले रहे होंगे, तो आपने जो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा वहाँ पर वो लगा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक संभावित तिथि के बारे में कि कब तक जारी हो सकती है, तो अगर आप जून वाला ट्रेंड देखेंगे तो इसके पिछले भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 दिनों के अंदर जो आपका ई सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाता है एनटीए के द्वारा। तो देखिए, अब 22 फरवरी के दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है तीनों कैटेगरी की, ये मार्च के अंतिम सप्ताह में देखने को मिले, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको नेट, जेआरएफ और साथ ही साथ ओनली पीएचडी का जो ई सर्टिफिकेट है, जिसका प्रयोग आप इंटरव्यू के दौरान करेंगे या कहीं भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर करेंगे, तो ये आपको मार्च के एंड में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, अगर हम बात करें कि क्योंकि देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता होता है, अगर हम बात करें नेट की वैलिडिटी कितनी होती है, जेआरएफ की समय सीमा कितनी होती है, ओनली पीएचडी की, तो यहाँ पर देखिए आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट टाइम नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो देखिए नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहने वाली है। यानी कि अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप इसका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 3 साल तक वैलिड है, ठीक है। 3 साल तक ये वैलिड है, यानी कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, अगर आप 3 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी में दाखिला लेते हैं, तो आपको जो फेलोशिप का लाभ है वो मिलेगा। इसके बाद लेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका ये सर्टिफिकेट है इसकी वैधता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा। और साथ ही साथ जिनका नेट है, आप सभी को पता है, अगर आपका नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पीएचडी में दाखिला भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपका केवल ओनली पीएचडी क्वालिफाई है, आप सभी को पता है कि सबसे अच्छा स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को, यानी हाई स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को जेआरएफ मिलता है, उसके बाद नेट और उसके बाद ओनली पीएचडी, ठीक है। ओनली पीएचडी का मतलब है या पीएचडी ओनली का मतलब है कि आप नेट के बिल्कुल करीब हैं और कुछ ही अंकों से आप रह जाते हैं तो आपको ओनली पीएचडी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी डिपेंड करता है, सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है, कितनी सीट है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओनली पीएचडी या फिर पीएचडी ओनली के वैधता के लेकर हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। यानी कि अगर आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है तो आप 1 साल तक इसका लाभ उठा सकेंगे, वो भी आप केवल और केवल एडमिशन में इसका लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ओनली पीएचडी के जरिए, तो 1 साल तक, 1 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं, इसका ये लाभ मिलने वाला है। बाकी देखिए, जिनका नेट केवल है वो जेआरएफ के लिए भी ट्राई करेंगे और जिनका पीएचडी ओनली वो नेट जेआरएफ के लिए ट्राई करेंगे। तो आप सभी करते
देखते रहिए। नोटिफिकेशन को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जून 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने फ़ायदे के बारे में भी विस्तार से बता रखा है। साथ ही साथ नेट जेआरएफ क्या होता है, यूजीसी नेट क्या होता है, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप ज़रूर देखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।